प्रतिगृहीतां धूपम् आघ्रापयामः सरस्वत्यै नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी बीड़ा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। हमारा 7वां और 8वां आप सभी गुरुजनों को इस 3 दिवसों में अलग अलग विविध सत्रों के माध्यम से आपके अनुभवों और आपके अब तक के जो विभागीय निर्देश दिए जाते रहे हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हम अपने आप में लाएं या जोड़ें विभाग के निर्देश के क्रम में जिनको कि हम अक्षरशः पालन करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो निश्चित रूप से यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो भी हमारे जनपद प्रतापगढ़ में विद्यमान है उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो हम सब के लिए बहुत कुछ नया होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे ऐसे गुरुजन जो अपने नेतृत्व में विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं जिनसे हम लगातार साक्षात्कार करते हैं उन समस्याओं को हम सब लोग मिल करके यहाँ पर रेस करेंगे, उसे उठाएंगे, चर्चा परिचर्चा में अपने तर्क वितर्क के साथ उसको एक निष्कर्ष का स्वरूप देंगे। तो इसमें 4 सत्रों में हमारा आज का यह पूरा सेशन रहेगा, जिसमें पहला सेशन हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस प्रशिक्षण से अच्छे से जुड़ जाएं सिस्टमेटिक तरीके से। उसके लिए यहाँ पर हमारे इस डोर पर ही सक्षम का एक प्रिंट यहाँ पर चस्पा है, उस पर QR कोड है। आप सभी गुरुजन आराम से उसको स्कैन कर लेंगे व्हाट्सएप से और वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जितनी भी चीज़ें हम लोग प्रशिक्षण में करेंगे या आपके तरफ से किसी भी तरह की क्वेरी होगी उसी के माध्यम से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साथ में हम सब लोग मिल करके अपने परिचय को भी एक संक्षेप में अपने विद्यालय और अपने मुखार बिंदु से अपने क्षेत्र विकास खंड का नाम लेते हुए उसको भी हम सब लोग यहाँ व्यवस्थित करेंगे। साथ में सर डॉक्टर ललित सर हैं जो आप सबके पूरे नामांकन को इस रजिस्टर में अंकित कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग एक एक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। कुछ गूगल फॉर्म भी आपके बीच साझा किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे प्रशिक्षण का पहला टेस्ट होना है जो प्रशिक्षण के शुभारंभ में होना है। तो प्री टेस्ट की जब सब लोग जुड़ जाएंगे, नामांकन हमारा पूरा हो जाएगा, तो प्री टेस्ट की लिंक जाएगी जिसमें नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कोई आपके ज्ञान की परख करने के उद्देश्य से नहीं है, हम सब लोगों को जो कार्य कर रहे हैं अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अंतर्गत उसी से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारे कौन से गुरुजन हैं जो अभी इससे अपनी जानकारी नहीं रख रहे हैं। तो इन 3 दिवसों में इन सभी प्रश्नों का हम लोग समाधान ढूंढेंगे और बाद में जब हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम लोग पोस्ट असेसमेंट टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्रशिक्षण पूरी तरीके से औपचारिक रूप से समाप्त होगा। हम सब लोग जानते हैं इस प्रशिक्षण का पूरी तरीके से शेड्यूल 10 से 5 है और इस समय हमारे डाइट के मुखिया के रूप में AD बेसिक श्री संजय कुशवाहा सर का मार्गदर्शन है, जो पूरे मंडल को देख रहे हैं। साथ में जनपद प्रयागराज से भी कार्यों का निस्तारण करते हैं, लेकिन हमारे डायट प्रतापगढ़ को विशेष रूप से महत्व देते हैं और यहाँ की जितनी भी गतिमान सब लोग उसको अभी कर लीजिए दूसरे रंग और भी जो प्रशिक्षण के मुखिया बनाए गए हैं आदरणीय सुधीर सर हर समय हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जो कुछ भी हमारी समस्याएं होती हैं त्वरित उसके निस्तारण में लगते हैं। साथ में सह प्रभारी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय अमरेंद्र कुमार मिश्रा सर। तो सबका समग्र प्रयास संयोजन के साथ पूरा कुछ यही है कि ये सक्षम नाम का जो ये मॉड्यूल है जिसमें हमारे गुरुजनों के नेतृत्वकर्ताओं के
जो संवर्धन है उनकी क्षमता का, वो करने का उद्देश्य है। यह सब कुछ फलीभूत हो और हम सब लोग अपने कार्य को आसानी से कर सकने में सक्षम हो। तो ये जो आज के जो 4 सत्र हैं, इसमें पहला पॉइंट तो अभी आपके बीच में दे रखा, जो शेड्यूल हमारे सक्षम से जुड़ा हुआ है, वो सबसे पहला ये है कि हमारे प्रधानाध्यापकों का क्या विद्यालयी उत्तरदायित्व है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो 25 पेज लगभग तो हमारे इस सत्र में है, जिनको हम एक एक करके यहाँ पर स्क्रीन पर लाएंगे, लेकिन उससे कई गुना अधिक आप सब लोग बताएंगे कि हम लोग विद्यालयों में करते क्या है, हमारा उत्तरदायित्व जो दिया गया है वो क्या क्या है। तो सब लोग मिल बैठ करके इसकी चर्चा को, लगभग 1 घंटे का ये सेशन रहेगा जिसमें हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद अगले पड़ाव पर जब हम चलेंगे तो हमको दूसरे खंड पर देखना है कि हम एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अंतर विभागीय समन्वय कैसे स्थापित करते हैं। क्या हमारा रोल है, जो हमारा बेसिक विभाग में तो हम लोग अपने कार्य को कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो दूसरे विभागों से जुड़ी हुई, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य डेवलपमेंट के किसी दूसरे विभाग से जुड़ा हुआ हो, तो उसको भी हम लोग गतिविधियों के माध्यम से, मॉड्यूल में जो चीज़ें दी गई हैं उसके माध्यम से पूरा एक एक करके देखेंगे। और वास्तव में अब तक के जो 6 बैच के हमारे गुरुजनों ने अपनी पूरी सक्रियता के साथ प्रतिभागिता किया हुआ है, हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी कि हमारा 7वां और 8वां बैच उससे भी कई गुना अधिक पूरे आनंद में स्थितियों को प्राप्त करें और हम सब लोग इस 3 दिवसों में अविस्मरणीय पलों को एक ऐसे स्वरूप में अपने मन मस्तिष्क में धारण करने में सक्षम हो जो वास्तव में हम सब लोगों को एक एनर्जी लेवल का हमेशा संचार करता रहे। तो सर, ये दूसरा पॉइंट है अंतर विभागीय समन्वय का। पहला है विद्यालयी उत्तरदायित्व। प्रधानाध्यापक हमारा वो ये है कि अंतर विभागीय समन्वय कैसे हमें स्थापित करना है। मॉड्यूल में क्या बताया गया है, विद्वत जनों ने ये मॉड्यूल बनाया हुआ है, तो हम ही आपके निष्कर्षों को, विचारों को जगह दिया हुआ है जो मेन है। हो सकता है कि कुछ विचार हमारे डायरेक्ट प्रतापगढ़ के गुरुजन उस मॉड्यूल के बदलाव की मुख्य भूमिका में रहें और हम आपके विचार राज्य स्तर के इस तरह के मॉड्यूल में स्थान प्रदान हो सके। तो जो कुछ भी होगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरा सेशन हमें देखने को मिलेगा स्व-विकास का, कि हम एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में अपना कैसे खुद का विकास करें, खुद को डेवलपमेंट, अपने व्यवसाय का, अपने शिक्षण का, अपने नेतृत्व कौशल का और आकलन की क्या स्थिति हो। तो ये तीसरा मॉड्यूल का खंड होगा और फिर उसके बाद चौथा और अंतिम शब्द आज का होगा समावेशी वातावरण का। वातावरण कैसे हमारे विद्यालय का समावेशी हो सके, समावेशी होने का अर्थ क्या है, इन सब चीज़ों को आधार बनाते हुए हम लोग आज चौथे सेशन पर पहुँचेंगे, जिसमें हमारे डाइट के जो आदरणीय प्रवक्ता सर लोग हैं उनका सबका भी मार्गदर्शन और निर्देशन हम लोगों को मिलेगा। हम लोग भी 3 आप ही के तरीके से उस पंक्ति में बैठ करके थोड़े समय के लिए यहाँ पर भेज दिए गए हैं, तो यहाँ पर मिल करके हम लोग भी अपनी उन विचारों को जो इन सब शेड्यूल में हैं उनको सबको जोड़ते हुए एक आनंद की अनुभूति करेंगे। तो आप सब एक संक्षिप्त में भूमिका, अभी चूँकि अभी ये हॉल भर जाएगा, अभी हम पुनः इसको दोहराएंगे, लेकिन ये अपेक्षा आप सबसे जरूर करेंगे कि आज तीनों सत्रों का एक आरेख हमारे मस्तिष्क में जरूर है। जैसे मान लीजिए एडी बेसिक सर आ जाए या प्राचार्य सर आए और आपकी क्लास में आए और आप सबसे आग्रह करें या आप सबसे कहीं से उम्मीद करें कि जरा से बताएं कि आज के इस मॉड्यूल में या आज के इस प्रशिक्षण के दिवस में क्या क्या हम लोग चर्चा में लाए, तो आप सब लोग इसको थोड़ा सा दिमाग में जगह दीजिएगा। अपनी व्यस्तता विद्यालयों का भी जो मैनेज कर रहे होंगे, कभी कभी एमडीएम का भी फोन आप ही के पास आएगा तो बीच बीच में कुछ रुकावटें आएंगी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा शरीर और मानसिक रूप से कोशिश करिएगा कि यहीं पर रहें और आप लोग सब शांत न बैठिएगा। कुछ ऐसी लड़ाई हम लोग छेड़ें जो विद्वतापूर्ण ढंग से रहते हुए सम्मान सबका बना रहे, गाली गलौज वाली स्थितियां न रहे, एक अच्छे वातावरण में तर्क वितर्क को जगह जरूर दिया जाए। जब कोई भी एक गुरुजन अपनी बात रख रहे हो तो भले से ही कितनी बढ़िया बात दूसरे लोग भी रखे हुए हो, उसी जगह उसी पल कहने की स्थिति में ना रहें। यानी कोई एक खड़ा रहे तो एक को सुना जाए, फिर दूसरे को अवसर दिया जाए और कोई भी बिंदु आए तो बिना चर्चा के आगे बढ़ने ना पाए। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबकी उस महाशक्ति को जनपद प्रतापगढ़ में
क्रांतिकारी और फलदायी बदलाव की दिशा में सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त हो सके, ये शुभकामना आप सभी के बीच है। और अब आप सब लोग अवगत हैं, पहला सबसे काम है सक्षम ग्रुप से जुड़ना। ये जितनी जल्दी आप सब लोग इससे जुड़ जाएंगे, अब जो साथी आए उनको भी आप लोग प्रेरित करें, उन्हें सूचित करें। और अभी सुधीर सर जैसे आएंगे, सर का निर्देश है कि कार्यक्रम का जो रजिस्ट्रेशन का काम है ये जल्दी से जल्दी पूरा करके ताजा, चूँकि लिखना है, आप सबको इन्फॉर्मेशन इसमें देना है, तो कितना भी कहा जाए बहुत जल्दी हो जाए तो कुछ टाइम इसमें लग जाता है। उसके बाद फिर हम लोग, ये सक्षम का इधर लगा हुआ है, आप सब लोग इससे जुड़ जाए, फिर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभिनंदन करते हुए धन्यवाद जी। हमारे बीच में आदरणीय कमल किशोर जी हैं और शंकर दत्ता, ये इनसे आप लोग पहले भी ट्रेनिंग में आए होंगे तो परिचित होंगे कमल किशोर जी से। डाइट में जितने भी प्रवक्ता है वो अपने आप में विद्वान है, अपने विषय के ज्ञाता है, मास्टर है। तो एक बार इनके आप ही के बीच के ये तीन लोग हैं, सुंदर जी हैं, ललित मिश्रा और रुपेश ओझा। जब से ये ट्रेनिंग चल रही है तब से इन लोगों ने इस प्रशिक्षण को अपने कर्मों से और अपने जो ज्ञान है इनका उससे इन्होंने संचालित रखा है। पूरी तरह प्रशिक्षण जैसे होना चाहिए उस तरह से संचालित किया है। एक बार इन लोगों के लिए भी तालियां हो जाए। आप सभी लोग लगभग मुझसे परिचित ही होंगे, चेहरे से नहीं, कुछ लोग परिचित होंगे तो नाम से परिचित होंगे। प्रतापगढ़ का नाम सुन के अब आप लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है मुझे। ढंग से सर इतना और लगभग आप लोग मेरे कार्यशैली से और मेरे विचारों से भी परिचित होंगे। मेरे विचार या जो रहे हैं या मेरी कार्यशैली रही है, अगर काम करना है तो उसको ऐसे तरीके से करिए कि पूर्णता प्राप्त कीजिए। और अनबने भाव से किया हुआ कार्य कभी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। ये मेरा विचार हमेशा से रहा है और मेरी नौकरी 28 साल की इसी विचार से चली है। अनावश्यक किसी को परेशान करने की नीयत नहीं रहती है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहेंगे कि प्रशिक्षण की जो मर्यादा है, प्रशिक्षण की जो रूपरेखा बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग के लिए ही बनाई गई है। विभाग या सरकार अनावश्यक रूप से परियोजना पैसा नहीं खर्च करेगी। सरकारी धन का दुरुपयोग कहीं भी नहीं हो रहा है। वो हम आप कर ले वो अलग बात होती है, लेकिन मंशा यही रहती है कि जिस कार्य को सरकारी कार्य में धन आई उसका सदुपयोग हो। तो फिलहाल 3 दिन के यह प्रशिक्षण है और इस प्रशिक्षण में एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि मन को यहीं पे रखिएगा, क्योंकि मंगरौरा और पट्टी छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ब्लॉक जो है दूर दूर के ही है, चाहे देवसरा हो या कुंडा हो, काला काकर हो। तो जब आप इतनी दूर से आ गए हैं तो अपने मन को कहीं और बाहर न रखिएगा, इसी कमरे में ही रखिएगा। और यहाँ पे जो भी आप लोगों को बताया जाएगा, जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो तथ्य बताए जाएंगे, आपकी जो समस्याएं होंगी उसका निवारण होगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और कहीं न कहीं कुछ नोट कर लीजिएगा। आपके विद्यालय में, कार्यक्षेत्र में बहुत सी समस्याएं आती हैं। विद्यालय में आपका स्टाफ जो है उनसे समन्वय नहीं हो पाता है कभी कभी। तो शीतला जी ठीक है, तो खुद इनको संभाले लीजिएगा। हाँ, कभी कभी उखड़ जाते हैं, परिस्थितियां होती हैं। बच्चों
बच्चों से आपका समन्वय कैसा हो, बच्चों से आपका व्यवहार कैसे आप व्यवहार करें, बच्चों को अपने विद्यालय का रखरखाव कैसे करें, समाज से जो अपेक्षाएं आपको हैं और समाज आपसे जो अपेक्षाएं कर रहा है उसमें समन्वय कैसे बनाए। बच्चों के व्यवहार हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। वो घर से चलते हैं तो घर से कुछ और व्यवहार उनका रहता है, रास्ते से विद्यालय तक आते आते उनके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। मन मस्तिष्क में बहुत सी बातें चलती रहती हैं जो वो वहां पे आते जाते देखते हैं उससे। तो बच्चों के व्यवहार को कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे और उनको उस विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे शामिल करेंगे, इसकी बात। सफलता तो वही मिलेगी। पढ़ने आते हैं, आप पढ़ाने जा रहे हो। 25% काम तो आपके विभागीय है, रसोइया है, खाना बनवाना, एमडीएम बनवाना है, सूचनाएं आपको बनानी है, और भी चीजें हैं, रैली निकलवानी है, एलोंडाजार की गोली खिलानी है, आयरन की गोली खिलानी है, बच्चों को दूध देना है, फल देना है। ये तो 25% नकद काम हो गए। लेकिन वास्तव में आप अगर वहां जा रहे हैं तो बच्चों को शिक्षण करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि एक ऐसा वातावरण हो जिसमें बच्चे सुचारू रूप से बिना निर्भीक, किसी डर के, बिना किसी समस्या के शिक्षण अधिगम में शामिल हो सके। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्यालय की हेड की होती है। कहीं कहा जाता है कि अकेले आदमी हेडमास्टर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है, सबका सहयोग चाहिए। अब आप कितना सहयोग ले पाते हैं और कितना सहयोग आपको मिल सकता है, वो आपके विवेक पे, आपकी कार्यशैली पे, आपके विचारों पे, आपके आचरण पे निर्भर करता है। तो यही आपकी कार्य क्षमता जो है, आपको सक्षम नाम दिया गया है। तो सक्षम बनाने के लिए आप ऐसा नहीं कि अक्षम है, सक्षम है, लेकिन कुछ समय बीतते बीतते इंसान की परिस्थितियां जो होती हैं, उसके मन मस्तिष्क से बहुत सी बातें जो होती हैं विस्मृत हो जाती है। तो उन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए और कार्य क्षेत्र में आपकी जो समस्या आ रही है उस समस्या का निवारण करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो समय से आने की पाबंदी रहेगी। अब आप 11 बजे आइए, 10 बजे से ट्रेनिंग शुरू हो रही है और कहिए सर 4 बजे छोड़ दे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर 10 बजे से हमारी ट्रेनिंग ये शुरू हो जाती है, अब ये आप कहिए कि सर दूर से आना है, 8 बजे आपको पहुंचना है, तो 7:30 बजे आप घर से निकलते होंगे, तो भैया वो उसी रूटीन से 8 बजे आप निकल लो, 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाओ। कुंडा कलाकार से 2 घंटे में तो आ सकते हैं। और अगर ये उम्मीद करिए कि आप 11 बजे आइए और हम आपको 4 बजे छोड़ दें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग एनसीईआरटी से भी हो रही है। लखनऊ में बैठा दिए गए हैं हमारे साथी लोग, वो इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर समय से हमारा सत्र शुरू हो जाता है, तब तो हम आपको आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट छोड़ सकते हैं उससे पहले। लेकिन अगर 11 बजे शुरू होगा तो हम 5 बजे के पहले संभव नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्यूज हम दे देंगे कि 10 बजे हमने शुरू कर दिया, क्योंकि दूर के क्षेत्र के भी लोग आ रहे हैं, इसलिए उनको 15 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया, ये मैं इसको झेल लूंगा। क्यों कहूँगा, ये संभव है। लेकिन 11 बजे शुरू करके हम 4:30 बजे छोड़ दें, तो ये संभव नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से कि इसका पालन करेंगे। वो आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आपकी दिनचर्या 5 बजे से लेकर 6 बजे तक शुरू हो जाती है। मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे कि लोग कहते थे कि साहब तो 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, तो कहाँ स्कूल सवेरे चेक करेंगे। ये सबके मन मस्तिष्क में जितने लोग मुझे जानते हैं। लेकिन आपकी दिनचर्या वही शुरू होती है, इसलिए आप 10 बजे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। किसी को कोई परेशानी हो गई, किसी की तबियत खराब हो गई, कहीं कुछ घर में परेशानी कोई हो गई, रास्ते में कोई परेशानी हो गई, उसके लिए वास्तव में, लेकिन गलत प्रस्तुत करके ये नहीं होगा कि हम ना भेज सकें। दूसरी चीज कि इसमें 2 टेस्ट है, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है। ये दोनों ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन है, आप लोगों को इसको करना है, अन्यथा आपकी ट्रेनिंग जो होगी, ट्रेनिंग में आप शामिल नहीं माने जाएंगे। तीसरी बात एक कहनी है कि जो 101 का बैच भेजा गया था, 51 और 50 का, लगभग कितने आए होंगे? कुछ लोग ऐसे भी जो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया अभी,
है, 4-6 लोग हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी कि जो लोग नहीं आए हैं अभी, ब्लॉक वाइज लिस्ट बनी हुई है, हर ब्लॉक से आप लोग आए हुए हो, तो वो ये बता देंगे, तो आपके जो साथी होंगे उनको फोन करके पूछ लीजिएगा कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसी हिसाब से असेंटीज बन के यहाँ से लिस्ट चली जाएगी। लंच के पहले असेंटी बन जाए। बाकी हमारे संस्थान के प्रवक्तागण हैं, विद्वान हैं, आपको जो इसमें शेड्यूल दिया गया है, जो मॉड्यूल है, उसके अनुसार आपको जानकारी देंगे। आपकी जो समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में, विद्यालय में, समाज से, समुदाय से सहयोग लेने में या अन्य कार्यों में जो आप कर रहे हैं, उसमें जो आपको समस्याएं आई होंगी, उसका भी निराकरण, उसका भी समाधान यथासंभव बताने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। और ये निश्चित में मैं जानता हूं कि यहाँ से जो जानकारी लेके जाएंगे आपको विद्यालय संचालन, ये मुझे उम्मीद है और ये भी अपेक्षा आप लोगों से है कि आप लोग समय यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी 3 दिन की ट्रेनिंग है, 3 दिन में मिलूंगा आप लोगों से, लेकिन एक अनुरोध यही रहेगा कि समय का अनुपालन जरूर रहे। अगर 10 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो कोई एक भी अध्यापक हमसे कह देगा जो मुझको परिचित भी नहीं, जिसको मैं नहीं जानता हूं कि सर 15 मिनट पहले छोड़ दीजिए, तो मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं दुबे या राघवेंद्र या अविनाश, इनकी बात नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा आए, कोई भी एक कह देगा, लेकिन समय से आने की कोशिश करिए। वो आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आपकी दिनचर्या 8 बजे की बनी हुई है, 7:30 पौने 8 बजे की बनी हुई है, तो 10 बजे यहाँ पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। सर का निर्देश, अब उसी के अनुरूप पूरे इस प्रशिक्षण को हम लोग ले चलेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रशिक्षण का जो औपचारिक रूप है अलग अलग सत्रों का, सबसे पहले नंबर पर है प्री टेस्ट। अभी आदरणीय कमल किशोर सर का एक निर्देश मिला है कि आप सबको लिंक साझा की जा रही है, उस पर 25 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ पढ़ेंगे और टिक करना है, और 10 मिनट का सर आप लोगों के पास समय है। जिनका नेट काम कर रहा हो यहाँ तुरंत भर देंगे, और 10 मिनट के बाद हम लोग पहले सत्र का जो शीर्षक है उसको शुभारंभ करेंगे, और उसका नेतृत्व करेंगे आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर सर, जो हमारे बीच आप सबके बीच उपस्थित हैं। तो 10 मिनट का सर आप लोग समय ले लें, और वो लिंक ललित सर आप लोग ओपन कर लें, और जो जैसे भी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हो उसको आप करके सबमिट कर लें। और जिनको किन्हीं कारणों से इसमें अभी नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं हो पाया है, वो घर में आज के डेट में कर लेंगे। सर को पढ़ाएं, यही करा दीजिए। 8 बजे तक पहुंचते होंगे, ये रास्ते में चाय पानी भी करेंगे, बाजार में बैठेंगे भी, कुछ लोगों की आदत होगी ना। यही सब काम सर कह रहे हैं, सर पूरा नस्ल से परिचित नहीं सर, पूरी चलिए जिन लोगों जैसे दूर से आए हुए हैं, तो जब जाएंगे तो रास्ते में कहीं न कहीं एक जगह हाल्ट करेंगे। सर एकदम बदल दिए अपने आप को। नहीं सर, सिग्नेचर जो ना किए हो, एक लोग आगे कर सकते हैं, एक लोग आइएगा, और जो प्रतिस्थानी आए हैं वो भी आ जाएंगे, जिसकी नोटिस डेट थी वो आए हैं वो भी आ जाएंगे, एक लोग आ जाएंगे। सर बैच वाइज है, बैच कराइए, बताते रहिए किस बैच में है, किस बैच में किस क्रमांक पे, उसको पहले देख के तब आइए। जो आदेश आपको गया है उसमें आप देख लीजिए किस बैच में किस क्रमांक पे है, वहीं पे सिग्नेचर करना है। किस पे आप नोटिस नहीं थी ना, कमरे को आए नहीं क्या नोटिस वाली है? हाँ ठीक है, समझ गया। अभी जैसे नीचे उतरिए कर लीजिएगा, बाहर निकले नेटवर्क आ जाएगा, यहाँ हाल नेटवर्क वो हेडमास्टर इंचार्ज सहायक नहीं, उनका सहायक
कोई अगर सहायक अध्यापक है तो बता देंगे मैं सहायक अध्यापक नहीं चल रहा जी। क्योंकि सहायक अध्यापक को अलाउ नहीं है और यूपीएस के टीचर को अलाउ नहीं है। अगर हो तो अभी से बताएं कि आज आपका समय बर्बाद हो जाएगा, कल आप पता लगा चल ही नहीं रहा है। स्कूल में भी ना रहे, यहाँ ना रहे, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी मांग नहीं होगी।